सीताराम पदाम्बुजो यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की कर कर श्री भक्तमाल जी के शिव संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल के श्री राधा वल्लभ लाल के श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज की जय जय श्री राधे श्याम चौबीस रूप लीला रुचिरो श्री अग्रदास और पद धरो 24 रूप लीला श्री अग्रदास और पद धरो जय जय मीन वराय कमठ
नर हर बलि बावन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलवान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। कल्पे अरुव्यास प्रथो हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। वद्रीपत दत्त कपिल देव। बद्रीपत दत्त कपिल देव। सनकादिक करुणा करो। सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर। 24 रूप लीला श्री अग्रदास उर पद धरो। 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 प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान के सभी अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। उनमें भगवान श्री राम की परम पावन कथा आप श्रवण कर रहे थे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। ब्रह्मा पार्वती जी आशुतोष भगवान शंकर से कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आज श्री राम कथा सुनने की अत्यंत उत्कंठा प्रकट कर रही हैं। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में भगवान शंकर ने सबसे पहले पार्वती जी की एक बात का खंडन किया कि तुमने जो कहा कि राम कोई दूसरे हैं, ये दशरथ तनय राम, निर्गुण राम, इसके सिवा कोई दूसरे राम है क्या जिनका आप हरनिश जप करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आराते। पार्वती ने भी कहा कि इस बात को बड़े बड़े परमार्थवादी जिस राम का चिंतन करते हैं, शेष जी जिन राम की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, सरस्वती जी जिनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए आघाती नहीं है, वेद जिनका वर्णन करते हैं, पुराण जिनका वर्णन करते हैं, और आप भी निरंतर
जिनका नाम अहरनिश लेते हैं, वो राम कोई दूसरे हैं क्या? इस बात को सुनकर के भगवान शंकर ने कथा सुनाने के पहले पार्वती के अंतःकरण से इस भ्रम को दूर किया। हृदय में यदि कोई भ्रम रहेगा, संशय रहेगा, तो कथा का रस उत्पन्न नहीं होगा। जैसे खेत की पहले जुताई की जाती है, गुड़ाई की जाती है, उसमें कचरा निकाला जाता है, कंकड़ निकाले जाते हैं, पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उसमें बुआई की जाती है। ऐसी बीज बो दो तो बीज भी चला जाएगा, फसल नहीं होगा। ऐसी राम कथा दिव्य है, हृदय अच्छा सुंदर, उसमें जब राम कथा का बीजोरोपण होगा तो प्रेम की फसल तुरंत तैयार हो जाएगी। इसलिए कथा कहने के पहले पराम्बा पार्वती को भगवान शंकर ने कड़े शब्दों में विरोध किया कि तुम जो बात पूछ रही हो, क्या तुम उन हरिविमुखों की लाइन में आना चाहती हो? 6 तरह के उदाहरण दिए जो ऐसी बातें करते हैं। 6 तरह के उदाहरण दिए भगवान शंकर, जो तुम ऐसी बातें करते हो। इसलिए मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शंकर ने कहा, जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। अंधकार में ही तो भ्रम होता है। और भगवान शंकर ने जब श्री राम जी के उस स्वरूप का वर्णन किया तो पार्वती जी गदगद हो गई और एक ही बात कहा, हे नाथ, मेरा जो विषाद था, जहां संशय हो वहां विषाद रहेगा, वहां शोक रहेगा। संशय का अर्थ होता है जो शांति को भंग कर दे, है ना। किसी के पास संशय तुम्हारे मन में आएगा ना, सबसे पहले तुम्हारी शांति भंग होगी। संशय का अर्थ है जो शांति को भंग कर दे। भगवान शंकर ने संशय दूर किया और श्री पार्वती जी कह रही हैं कि मेरा विषाद चला गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा। और विषाद जाते राम जी का ज्ञान हो गया। राम जी के बारे में कौन नहीं जाने देता। भगवान का ये दिव्य स्वरूप विराजमान है, साक्षात स्वरूप विराजमान, लेकिन क्यों प्रीता नहीं हमारे हृदय में? हमें क्यों नहीं अनुभव होता कि साक्षात प्रभु हैं? कहते हैं विषाद इतना भरा हुआ हमारे अंतःकरण में, इनकी प्रतीति नहीं होने देता है। लेकिन ये विषाद हटा और राम जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसलिए कहते हैं कि आपकी कृपा से विषाद गया और मैं परम सुखी हो गया। भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट होती ये जीव परम सुखी हो जाए, इसके पहले नहीं। सुखी होने का दूसरा उपाय सृष्टि में है ही नहीं। आपके हृदय में जब तक भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होगा, नाम की महिमा प्रकट नहीं होगी, लीला की धाम की महिमा प्रकट नहीं होगी, तब तक प्रेमियों कभी विषाद जाने वाला नहीं। विषाद की शोक की इतनी गहरी जड़ है, इतनी गहरी जड़ है, ये जाने वाला नहीं है, ये छोड़ने वाला नहीं है। तो पराम्बा पार्वती बहुत प्रसन्न। जैसे कोई व्यक्ति निरोग हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है उसे, शरीर का रोग दूर हो गया। ऐसे अंतःकरण का रोग है विषाद, शोक। और भगवान शंकर की वाणी से जैसो शोक दूर हुआ, वैसे महाराज अत्यंत प्रफुल्लित होकर के पराम्बा पार्वती ने कहा, जय जय, अब मेरी एक इच्छा है कि आप भगवान की कथा का रस पिलाओ मुझे। जिसका अंतःकरण पुरस्कृत होगा उसको कथा की भूख लगेगी, उसको नाम की भूख लगेगी। हमें कथा सुनने की इच्छा क्यों नहीं है? हमें भजन करने की इच्छा क्यों नहीं है? अंतःकरण हमारा मलिन है ना। पराम्बा पार्वती जी कह रही हैं कि जय जय, अब मुझे कथा सुनने की तीव्र उत्कंठा हो रही है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो मेरे भ्रम को दूर किया।
इसलिए जय जय। मैंने जो पहला प्रश्न किया था कि राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं, उन्होंने नर रूप धारण क्यों किया? जो ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सर्वरहित है, सबके हृदय में निवास करता है, ये पांचों विशेषण ऐसे हैं राम जी के कि फिर मनुष्य शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी विशेषताएं जिन राम जी में हैं, उनको मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हे नाथ, बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता है, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, 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 मुहि समुझाए कहु ब्रस के तू, मोहि समुझाए कहु ब्रस के तू। परम्बा पार्वती जी कहती हैं कि जय जय, मैं जड़ बुद्धि की हूं और मेरा स्वभाव यथार्थ को समझने लायक नहीं है, इसलिए अपनी दासी जान करके ये बात मुझे समझ में आ जाए, इस तरह से कहो, मुझे समझ आए। हम बात बड़ी ऊंची सुन लें, समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आए तो कभी हम उसको जीवन में उतार नहीं सकते हैं। कथा का खास जो बिंदु है कि हर बात समझ में आए, कथा ऐसी कही जाए, ऐसी सुनी जाए कि आपको कथा का प्रत्येक बिंदु समझ में आए। बहुत ऊंची कथा हो और कुछ समझ में नहीं आए तो सुनना न सुनना बेकार है। इसलिए पहले कह रहे हैं कि मेरी स्थिति बहुत ऊंची नहीं है, मेरी स्थिति अत्यंत सामान्य है, तो आप इस प्रश्न का जब उत्तर दें तो अत्यंत सहज और सरल करके दें, जिससे मुझे आत्मसात हो जाए, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में जब भगवान के चरित्र प्रकट होने लग गए, काशी की परम पावन भूमि में गंगा के किनारे गोस्वामी जी ने लेखनी उठाई और जो हृदय में चरित्र प्रकट होते उन चरित्रों का लेखन प्रारंभ किया। बहुत बड़े विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए संस्कृत भाषा में श्री रामचरित्र का लेखन प्रारंभ किया। 18 घंटे लिखते, 24 घंटे में एक बार गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते। घास फूस की कुटिया थी तो लिख करके कागज रख करके जब गंगा जी से लौटते तो कागज गायब। 7 दिन तक यही लीला हुई, 18 घंटे तक लिखते और गंगा जी जाते तो कागज किस गए। उस समय विचार के लिए राम जी की इच्छा नहीं है कि मैं भगवान का चरित्र लिखूं तो नहीं लिखता। बस अब आज के बाद अब मैं राम जी का चरित्र, राम जी की इच्छा नहीं तभी तो गायब हो जाता है। ये राम कथा के लेख इसलिए तो गायब हो जाते हैं कि राम जी की इच्छा नहीं। तो सामने कलम रखी है, कागज रखा है, चुपचाप बैठे, अब नहीं लिखते। उसी समय आशुतोष भगवान शंकर
पराम्बा पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बाबा क्यों उदास बैठो? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया। मन में जो हृदय में राम को था का स्फुरण हो रहा था। भगवान की दिव्य लीलाएं जो हृदय में दिखाई पड़ रही हैं, उनको लिखने का संकल्प हुआ, लेकिन राम जी की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं जितना लिखता हूँ वो गायब हो जाता है। तो मन में थोड़ा सा उदासी आ जाती है। भगवान शंकर ने कहा है कि बाबा तुमने जो लिखा उसको हम ही गायब करते हैं। शंकर जी क्या हम ही गायब करते हैं? तो श्री राज ने कहा, हमारे गायब करने का काम तो कन्हैया का है, आपने कब से सीख लिया? कन्हैया करते काम, आपने कब से सीख लिया? शंकर जी ने कहा, तुलसीदास जी आप ये भगवान की परम पावन कथा, कली का काम तरु, कली का काम धेनु, उसको ऐसी सरल भाषा में लिखो जिसमें संसार का हर व्यक्ति समझ सके रामचरित्र क्या है, राम कथा है क्या। आप इतनी क्लिष्ट भाषा में लिख रहे हो संस्कृत में, कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई कथा ही नहीं कर पाएगा। और ये ग्रंथ बड़ी बड़ी अलमारियों में सुशोभित हो जाएगा, हो गया, लोगों के काम में नहीं आएगा। इसलिए आप भगवान के परम पावन चरित्र को इतनी सरल भाषा, इतनी सरल बात, एक भेड़ चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, वो भी समझ, अपढ़ भी समझ जाए। हमको एक संत बता रहे थे कि हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं महाराज। गांव में पहले पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, तो हमने रामचरितमानस लिया, पढ़ते तो बनता नहीं था, तो हम केवल चौपाई में ऐसी अंगुली रखते जाते हो गया, समझ पढ़ाई नहीं तो समझ में क्या लिखा है। तो रामायण खोल के चौपाई में अंगुली घुमाया करते थे, एक चौपाई में ऐसी अंगुली घुमाई, फिर घुमाई, फिर घुमाई। महाराज जी कुछ महीनों के बाद हमको अक्षर समझ में आने लग गए और हम पूरी रामायण पढ़ लेते, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे। शंकर जी ने कहा इतनी सरल भाषा हो, सहज भाषा हो कि हर कोई उसमें अवगाहन कर सके, इसलिए आप भगवान के इस पवित्र रस को बोलचाल की भाषा में लिखो। शंकर जी ने ऐसा कहा तो गोस्वामी जी चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। काशी बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की भूमि, बड़े बड़े विद्वान काशी में रहते, और मैं इस ग्रंथ की रचना करूंगा तो विद्वान लोग देखेंगे भी नहीं, अरे ये तो साधारण हिंदी का ग्रंथ है, हटाओ इसे। विद्वानों को क्लिष्ट चीज चाहिए, तो इस ग्रंथ को देखेंगे कि नहीं, और विद्वानों की सभा में किसी ग्रंथ का आदर न हो तो वो ग्रंथ लिखना उचित नहीं है। ऐसा गोस्वामी जी के मन में था, कहा नहीं। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, तुलसी तुम्हारे मन की बात को दूर करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। जैसे वेद की ऋचाएं अपना महत्व रखती हैं, ऐसे तुम्हारी इस रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद की ऋचाओं से कम नहीं होगी, उसका भी इतना ही महत्व। और इसी बात को गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में लिखते हैं, सपनहु साचहु मोहि पर, सपनहु साचहु मोहि पर, जो हर गौर पसाओ, जो हरि गौर पसाओ, तो फुर हो सु कहूँ सब, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा वनित प्रभाव, भाषा वनित प्रभाव। संत लोग अपनी बात को छिपाते, इसलिए गोस्वामी ने छिपाया और कहा
यदि स्वप्न में या साक्षात शंकर जी प्रकट हो, है ना, घुमा दिया है, ऐसे नहीं कर कि सामने शंकर जी, स्वप्न में या साक्षात शंकर जी प्रकट हुए और मेरे ऊपर कृपा की, मुझे आज्ञा प्रदान की कि जो फुर तुम जब भाषा में रचना करोगे तो इसका प्रभाव वेदों से कम नहीं होगा। और बहुत सरल भाषा में गोस्वामी जी ने समझाया सबको। यही बात पराम्बा पार्वती जी आज तो भगवान शंकर से कह रही हैं कि आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो इतनी क्लिष्ट भाषा मत बोलना कि मेरे को समझ में नहीं आए। मेरे को एक प्रसंग समझा के कहो। मुहि समझाए कहु वृष के तू, मोहि समझाए कहु वृष के तू, नाथ धरो नर्तन कहीं है तू, नाथ धरो नर्तन कहीं, नाथ धरो नर्तन कहीं है तू, नाथ धरो नर्तन कहीं तू। पराम्बा पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा और अत्यंत विनीत शब्द बहुत काम करते हैं। अहंकार युक्त शब्द रस में कुरस प्रकट कर देते हैं। शब्द बोलने में बहुत ध्यान देना चाहिए, कहीं हमारा कहीं अहंकार का प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है। और विनम्र शब्द रस प्रकट कर देते हैं। तो पराम्बा पार्वती जी ने जो संबोधन किया वो अत्यंत विनम्रता पूर्वक किया। आप वृषकेतु हैं, वृषो ही भगवान धर्म, भगवान धर्म ही वृष हैं, अतः आप धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हैं। नर्तन धारण करने में भी कोई ना कोई धर्म का ही कारण होगा, वो आप बतला सकते हैं। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी की बात सुनी तो इसीलिए खुश हुए कि पार्वती जी की राम कथा में प्रीति है। देखो आपका लगाव होगा ना तो कथा बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रिय लगेगी, हृदय खिल जाएगा। जिनका लगाव होता है कथा विशेष सुख देने वाली होती। हमारे वृंदावन में एक संत थे, वो भक्तमाल की कथा सुनने आते। बरसात हो, धूप हो, ठंडी हो, उनको कथा सुनना। कथा में सबसे पीछे बैठते और कथा पूरी कथा से चले जाते। एक दिन कहीं से आ रहे थे, कोई सी मोटरसाइकिल वाले सीधे उन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मोटरसाइकिल ही चढ़ा दी, गिर पड़े तो भाग गया। पीछे से एक सब्जी वाला ठेला वाला आ रहा था, उसकी बड़ी दया लगी, बाबा को उसने उठाया, ठेले में लेटाया, 2-4 लोगों की मदद से। सब्जी बेचने जा रहा था, सब्जी बेचने नहीं गया, अस्पताल गया। और उसके पास जो पैसे थे सब्जी बेच करके, उसमें से डॉक्टर ने कह के उसने प्लास्टर चढ़वाया। बाबा गिर पड़े थे, चोट आ गई थी हाथ में बहुत। प्लास्टर चढ़वा के दवाई लेकर के, बाबा कहाँ रहते हो? बोले बस सड़क में पड़े रहते। अपने घर ले आया, छोटा सा घर था उसका, बरामदे में चौकी लगा दी और बाबा को लेटा दी। बाबा लेट गए। जैसे 4 बजा, कथा का समय 4 बजे, वैसे रोना चालू कर दिया बाबा ने, खूब रोए।
पीड़ा हो रही बाबा, कष्ट हो रहा है, अब रोना ही बंद नहीं करे। अब वो सब्जी बेचने वाले ने कहा बाबा बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, आपको यदि पीड़ा और दोबारा डॉक्टर के यहाँ ले चलो, क्यों आप इतना रो रहे? बोले भैया मुझे चोट की पीड़ा नहीं है, आज मुझे भक्तमाल कथा सुनने को ना मिलेगी इसकी पीड़ा है। मैं ठीक 4 बजे कथा सुनने जाता, आज वो कथा सुनने को इसकी पीड़ा, चोट की पीड़ा से 1000 गुना पीड़ा मुझे दुख दे रही है। तो बाबा क्या करूं मैं? तो बोले एक काम करो, तुम जाओ वहाँ, उस समय राम जी बाई में कथा होती थी, वहाँ जाओ और महाराज जी से कहना कि 5 मिनट मेरे पास आ जाए, मैं उनका दर्शन कर लूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने कथा सुन ली। फिर वो सब्जी बेचने वाला आया महाराज वहाँ, ऐसा बोला, हम गए वहाँ और महाराज उसको देख के हृदय इतना प्रसन्न हुआ कि देखो कैसा लगाव कथा में होता है। लगाव जब होता है तो कथा बहुत सुख देती है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारी कथा पर प्रीति है, राम कथा पर प्रीत पुनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता, उमा वचन सुन परम विनीता, वचन सुन परम विनीता, उमा वचन सुनी परम विनीता, उमा वचन सुने परम विनीता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर कामारी है और भक्ति को देख करके हर्षित होते हैं। भगवान शंकर सुजान है, इसलिए अत्यंत विनीत वचन सुन करके सुखी हुए। राम कथा पर पार्वती जी की प्रीति देख करके उन्होंने अनेक तरह से प्रशंसा की, है ना। संसार की अनेक जड़ वस्तुओं में हमारी प्रीति है, संतों की सभा में उसका आदर नहीं होता है। हजारों जगह हमारा मन बटा हुआ है, चित्त बटा हुआ है, संतों की सभा में उसका आदर नहीं होता। लेकिन सब तरफ से चित्त समेट करके जब वो चित्त श्री युगल सरकार के चरणों में आप जोड़ देते हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों में जोड़ देते हैं, तो संत फिर आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मानव जीवन का आपने परम लाभ ले लिया है। परम्बा पार्वती की ऐसी कथा में प्रीति देख करके आशुतोष भगवान शंकर ने कई तरह से प्रशंसा की। और फिर अब भगवान शंकर बोलते हैं, सुन शुभ कथा भवानी, सुन शुभ कथा भगवान, रामचरित मानस विमलो, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी, कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुड़, सुना बिहग यक गरुड़, सुना बिहग नायक गरुड़ो, सुना बिहग नायक गरुड़। हे भवानी, संबोधन पार्वती जी को करते हैं भगवान शंकर। हे भवानी, श्री रामचरितमानस की शुभ कथा सुनो। राम कथा क्या है? शुभ। श्री रामचरितमानस की शुभ कथा सुनो। ये कथा कैसी है?
कहते इसे काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया। भगवान शंकर के कहने का तात्पर्य है कि इस कथा की ऐसी महिमा है, राम कथा की ऐसी महिमा है कि यदि कौआ भी प्रेम से कथा सुनाए, राम कथा की ऐसी महिमा है कि यदि कौआ भी प्रेम से सुनाए तो साक्षात भगवान विष्णु की विभूति गरुड़ जी सुनने के लिए आ जाएंगे। ये राम कथा की महिमा है। कौआ भी राम कथा सुनाए तो साक्षात गरुड़ जी जो भगवान की विभूति है वो आ जाएंगे। हम ऐसी राम कथा तुम्हें सुना रहे हैं। सुनहु राम अवतार, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघो, चरित परम सुंदर अनघो। सुनहु राम अवतार, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघो, चरित परम सुंदर अनघो। श्री काकभूषुंड जी का, गरुड़ जी का जिसका स्मरण किया, शंकर जी ने कहा ये चरित्र मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न दूसरा है। तो कहते इसको मैं आगे कहूँगा, लेकिन अभी तुम श्री रामचंद्र जी के परम अवतार के बारे में तुम्हारी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो ये परम सुंदर चरित्र है और पाप रहित चरित्र है, इसे तुम सुनो। हरि गुण नाम अपार, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, मैं निज मति अनुसार, कहो उमा सादर सुनहु, कहो मां सादर सुनहु, कहो उमा सादर सुनहु, कहो मां सादर सुनहु। भगवान शंकर ब्रह्मा पार्वती जी को सावधान करते हैं। हरि किसी सीमा में नहीं बांधे जा सकते, है ना। भगवान किसी सीमा में नहीं बांधे जा सकते। भगवान असीम है, और जब भगवान असीम है तो उनके गुण भी असीम है, उनके नाम भी असीम है। जब भगवान ही असीम है तो भगवान के गुणों का कोई पारावार नहीं है, भगवान के नाम का कोई पारावार नहीं है। और भगवान के परम पावन चरित्र अलग अलग कल्प में ऋषि मुनियों ने अलग अलग गाया। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। और भगवान प्रत्येक कल्प में थोड़ा चरित्र में नानत्व प्रकट कर देते हैं, अंतर प्रकट कर देते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करेंगे। इसलिए कथा के रूप अगणित हो गए हैं। उनमें से एक एक रूप अमित है,
जिसकी मित नहीं है, जिसका लिमिटेशन नहीं है, अमित है। ऐसी अवस्था में भगवान श्री राम की कथा जितनी बुद्धि है उसके अनुसार ही कही जा सकती है। राम कथा इतनी ही है ऐसा नहीं, असीम है। लेकिन अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए प्रभु ने जितनी क्षमता दी है उतना ही चरित्र वर्णन किया जा सकता है। मैं निज मति अनुसार, मैं निज मति अनुसार कहो मां सादर सुनहु, कहो मां सादर कहो मां सादर सुनहु, कहो मां सादर सुनहु। तो मैं अपनी मति के अनुसार परम पावन श्री राम जी का चरित्र में सुना रहा हूं। लेकिन कथा सुनाने के पहले मैंने पहले भी कहा था, शंकर जी कहते हैं और पुनः कह रहा हूं कि कथा को आदर पूर्वक सुनो। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि शंकर जी कई बार कहेंगे बात, आदर पूर्वक सुनो, आदर पूर्वक सुनो। हमने कल कहा था कि कथा का आदर यदि आपके मन में नहीं होगा तो कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप समय पास करके चले जाएंगे, और जब कथा का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर लाभ क्या होगा ये बताओ आप। इतनी महत्वपूर्ण कथा है कि उसको आत्मसात करना चाहिए। देखिए, हमने कथा नहीं सुनी, इससे दुख के समुद्र में डूबे हुए। अब कई लोग कथा सुनते हुए भी नहीं सुनते। यदि दुख हमारे अंतःकरण में है तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने कथा नहीं सुनी। तो कथा जब श्रवण करें तो मन को स्थिर रखना चाहिए, यही सादर सुनना है। मन का तो स्वभाव है चंचलत्व। यदि आप अनादर के साथ कथा सुनेंगे तो मन आपका चंचल रहेगा, कथा आत्मसात नहीं हो पाएगी। इसलिए पराम्बा पार्वती को बड़े सादर सुनो, ऐसा शंकर जी संबोधन करते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। विप्रशापुते दूनो भाई, विप्रशापुते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई, तामस असुर देहत पाई, कनको कशिपे अरु हाटक लोचन, कनको कशिपे अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। हम लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत में कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये साक्षात चारों वेद हैं। ये वेदों की मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनका साप विप्र साप है। उस साप को कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। आप लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के पास सनकादिक गए, प्रणाम किया पिताजी को और कहा, पिताजी आप सृष्टि में सबसे बड़े हैं, इसलिए
हम आपके चरणों में कुछ पूछने के लिए आए। सृष्टि में आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। ब्रह्मा जी ने तुरंत दोनों हाथ कान में रखे, ऐसा मत कहो, सृष्टि में मैं बड़ा नहीं हूं, सृष्टि में बड़े वैकुंठनाथ हैं, भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री विष्णु हैं। पिताजी वो कहाँ रहते हैं? चारों भाइयों ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा वो वैकुंठ में रहते हैं। जिस वैकुंठ में श्री तुलसी जी की सुगंध इतनी मधुर, इतनी प्रिय, कई योजन तक वो सुगंध फैलती है। तुम आकाश में जाओ, जब तुम्हें वो सुगंध नाकों में आने लग जाए तो समझना वैकुंठ आ गया। पिताजी वो कैसे हैं? तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के स्वरूप का वर्णन किया, और स्वरूप का वर्णन करते ही दर्शन की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो। अभी जाए, अभी जाए, अभी। यही कथा है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि राम कथा सुनने के बाद भगवान का साक्षात्कार ना हो तो कथा नहीं सुनी। भागवत जी की कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं सुनी। कथा का मतलब ही है कि अति तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो जाए ठाकुर जी के लिए, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में कथा समा जाए। कथा कोई जानकारी नहीं है कि चार चीजें हमने ये लिखा है, कुछ भी नहीं है। कथा का मतलब है कि भगवान के चरित्र उछलने लग जाए हृदय में, और जब भगवान के चरित्र उछलेंगे तो भगवान के दीदार के बिना, भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहा जाएगा। क्या कुछ नहीं, यही तो कहा लोमस ऋषि से, मुझे निर्गुण रूप अभी मत सुनाओ, मुझे एक बार इन नेत्रों से ठाकुर जी को जी भर देखने की इच्छा है। भरी नैनन देखी हो अवधेसा, भरी नैनन देखियो अवधेसा। भर के देखना चाहता हूं, बहुत भूख लगी है, बहुत व्याकुलता है, नहीं रहा जाता है देखे बिना। भरी नैनन देखी हो अवधेसा, भरी नैनन देखियो अवधेसा। उन सुनी हो निर्गुण उपदेशा, सुन लो निर्गुण उपदेशा। सुनी हो निर्गुण उपदेशा, सुनी हो निर्गुण उपदेशा। ब्रह्मा जी ने जब श्री हरि के स्वरूप का वर्णन किया तो सनकादिकों को दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई, और प्रणाम करके सीधे वैकुंठ की लिए पयान कर दिया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वैकुंठ के लिए बयान कर दिया। और जो पहचान बताई थी ब्रह्मा जी ने कि इतनी मधुर सुगंध तुलसी जी की, इतनी सुंदर सुगंध आती है, क्योंकि वो तुलसी जी भगवान के चरणों में समर्पित की जाती है। तो जैसे जैसे वैकुंठ के समीप पहुंचने लग गए तो तुलसी जी की सुगंध आने लग गई। बड़े हर्ष से अब दर्शन हो जाएगा, अब और वैकुंठ आ ही गया। वैकुंठ आते ही जल्दी की दर्शन की इतनी तीव्रता, तेजी से चलने लग गए। पहले फाटक में आए,
पूज महाराज जी 7 फाटक होते हैं वैकुंठ में। पहले फाटक में आए, पूज महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि महाराज वो दिव्य पार्षद, चतुर्भुज पार्षद खड़े थे। तो सनकादिकों ने पूछा, आप ही भगवान हो? देखा तो था आप ही हो। अरे बोली महाराज हम तो उनके सेवक हैं। ऐसे ऐसे आपको 6 फाटक और मिलेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। उन्हें रोका नहीं, हाथ जोड़ा। पहले फाटक में गए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें, 6वें, अंतिम फाटक में जय और विजय थे। जैसे सनकादिक पहुंचे ऐसी क्रॉस सड़ी लगा दी। ऐसा उनके हाथ में ऐसी स्वर्ण की छड़ियाँ रहती हैं, उनको ऐसा दरवाजे के सामने ऐसा क्रॉस लगा दिया, यानी रोक दिया उनको जाने से। और जैसे रोका वैसे दर्शनों की इतनी तीव्रता थी, उसमें उन्होंने विघ्न डाला, इससे क्रोध आ गया। और क्रोध आते उन्होंने कहा, क्यों रे मूर्खो, यहां भी कोई ऐसी चीज है क्या जिसकी हम लोग चोरी कर लेंगे, ले जाएंगे? तुम क्यों रोक रहे हो हमें? तुमने रोक करके हमारे अंदर जो दर्शन की तीव्र लालसा है उसमें तुमने दखल दिया है। ऐसे तुम यहां रहने लायक नहीं हो। तुम्हें भी पता नहीं कौन कैसा है। हमारे अंदर कोई बैकुंठ से ले जाने की इच्छा है क्या जो तुम हमें रोक रहे हो? इसे तुम यहां रहने लायक नहीं हो। तुम वहां रहो जहां काम का, क्रोध का, लोभ का बाजार लगा हुआ है। जाओ वहां रहो। क्रोध में आके साफ दे दिया। और यहां भगवान शंकर पार्वती जी को उस प्रसंग की याद दिलाते हैं। विप्र साप ते दूनों भाई, विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। तामस असुर देह तिन पाई। सनकादिक को पूजे और विजय ने वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका। इस पर रुष्ट होकर उन लोगों ने साथ दिया था। वैकुंठ के द्वारपाल होने से उनके सात्विक शरीर था और सनकादिक के साथ से उनका वैकुंठ से पतन हुआ और उन्हें तामस शरीर असुर का मिला। यही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवराज इंद्र को अपने आप में अपने बलवान होने का बड़ा अभिमान था। इन दोनों ने देवराज इंद्र के उस अभिमान को छक्के छुड़ा दिए। ये कथा लोक में प्रसिद्ध है। विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता, हरिवराग बपू एक निपाता। धरिवराय बपू एक निपाता। ये दोनों भी समर में विख्यात विजय प्राप्त करने वाले। इनकी कभी हार हुई ही नहीं। इन्होंने पूरे जीवन जीत का ही वर्णन किया। तब भगवान 12 अवतार धर के हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के भक्त थे और हिरण्याकश्यप ने क्रुद्ध होकर प्रहलाद को बड़ी बड़ी यंत्रणाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने हरि भजन नहीं छोड़ा। और महाराज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए एक पत्थर के खंभे से श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, प्रेम मनो प्रहलाद
परमेश्वर काढ़ो पानते परमेश्वर का। प्रहलाद के लिए खम्बे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इस बात को पूरा संसार जानता है। और वो प्रहलाद पूर्ण श्लोक हो गए, प्रातः स्मरणीय हो गए। सभी प्रातः काल उठ करके प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक इस श्लोक का पाठ करते हैं। ये दोनों ही फिर बलवान और महावीर राक्षस हुए, उनका नाम कुंभकर्ण और रावण हुआ। इस बात को भी सब संसार जानता है। मुकुट न हते मुकुट न भय हते भगवान, मुकुट न भय हते भगवान। तीन जन्म दूजी वचन प्रवान, तीन जन्म दुज वचन प्रवाना। वचन प्रवान, वचन प्रवान, वचन प्रवाना, वचन प्रवाना। ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान के हाथों से वध होने से मुक्ति होती है। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज गति दीना। भगवान के हाथों से वध होने से मुक्ति होती है। फिर जय विजय की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी मुक्ति ना होने का कारण श्री सनकादिकों का शाप है। सनकादिकों ने शाप दिया था कि 3 बार युद्ध करके मारेंगे भगवान, तब वैकुंठ में वापस आना होगा। पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप होकर के वाराह और नरसिंह के हाथों से मारे गए। दूसरी बार कुंभकर्ण और रावण हुए, तब राम जी के हाथों से मारे गए। फिर वही तीसरे जन्म में वक्रदृष्ट और शिशुपाल हुए, तब बलराम जी और कृष्ण भगवान के हाथ मारे गए, तब मुक्ति हुई। तो भगवान शंकर पराम्बा पार्वती की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उनके लिए भगवान ने ये भक्त अनुरागी शरीर धारण किया, अर्थात रामावतार हुआ। भक्त अनुरागी क्यों जोड़ दिया? ये भगवान श्री राम का अवतार भक्त अनुरागी क्यों है? एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिन के हित लागी। हरऊ शरीर भगत अनुरागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। धरऊ शरीर भगत अनुरागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। ये रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ध्वज कुलस अंकुश कंज जुत वन फिरत कंटक किन रहे। भगवान के चरण में ये 4 चिन्हों का वर्णन श्री रामचरितमानस में बहुत आता है। श्री भक्तमाल जी में तो नाभाजी ने 22 चरण चिन्हों का स्मरण किया है। अंकुश, अंबर, कुलिस, कमल जो, ध्वजा, धेनुपत, शंख चक्र, स्वास्तिक, जम्बूफल, कलश सुधारण, ऐसे 22 चरण चिन्हों का। लेकिन रामचरितमानस में इन 4 चिन्हों का वर्णन प्रत्येक जगह मिलता है। ध्वज, कुलिस, अंकुश, कंजजुत। तो ये जो 4 चिन्ह हैं, ऐसे 4 चिन्हों से युक्त चरण वन में नंगे पैर घूमे, उनमें कंटक लगे हुए हैं। उन चरणों में नंगे पैर छूट घूमे, उनमें कंटक लगे हुए हैं। किसके लिए? भक्तों को सुख देने के लिए।
और किसी अवतार में ऐसा नहीं हुआ, किसी अवतार ने ऐसा नहीं किया है। ये भक्तों को सुख देने के लिए कंटकों के सहित चरण का जो अभिव्यक्ति है ये श्री राम जी के अवतार में हुआ। इसे ने भक्त अनुरागी अवतार कहते हैं। यानी भक्त पर श्री राम जी का इतना अनुराग कि उनके लिए वन वन में घूमे हैं, चरणों की कोई चिंता नहीं की कि कितना कष्ट है, ऐसा कह रहे हैं। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ को श्रिया विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता। ग्रंथकार कहते हैं कि जय और विजय जिस कल्प में कुंभकर्ण और रावण हुए, उस कल्प में कश्यप और आदित्य, दशरथ और कौशल्या हुए। कहने का तात्पर्य है 3 काल में जब रामावतार होगा तो दशरथ और कौशल्या नामधारी ही पिता माता होंगे। अतः राम जी के पिता माता का नाम दशरथ कौशल्या विख्यात है। यद्यपि प्रत्येक कल्प में श्री राम जी का अवतार एक बार ही होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, सो एक ही कल्प में इस विधि से अवतार हुआ और वह चरित्र संसार को पवित्र करता है। ये भगवान के चरित्र संसार को पावन बनाने वाले हैं। जिहि कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई। भगवान चरित्र इसीलिए करते हैं कि हमारे सृष्टि का प्रत्येक जीव सुखी होवे, अंतःकरण पवित्र होवे, निर्मल होवे, शोक विशोक से रहित होवे। एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर सन सब हारे। अब दूसरे कल्प की कथा कहते हैं प्रत्येक जन्म के कारण भिन्न भिन्न है और अमृत है। केवल यही नहीं, बहुत है। अपनी मति के अनुसार शंकर जी सुना रहे हैं। दूसरे कल्प की कथा कहते हैं जलंधर से सब देवता हारे, कई बार लड़े लेकिन हारे। जलंधर असुरों का राजा था और बिना उसके मारे देवताओं का दुख दूर नहीं हो सकता था। उन्हें दुखी देखकर भगवान शंकर स्वयं युद्ध के लिए खड़े हो गए, लेकिन जलंधर उन्हें जीत तो नहीं सका, पर मारा भी नहीं गया, लड़ते ही रहा। जलंधर शंकर जी से जीत नहीं पाया, लेकिन वो लड़ता ही रहा, मारा भी नहीं गया। उन्हें क्यों नहीं मारा गया शंकर जी से? तो उत्तर देते हैं परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तिहि बलदाहिन जितहि पुरारी, ते बलताहिन जितहि पुरारी। ग्रंथकार जलंधर के न मारे जाने का कारण बताते हैं कि परम सती के पति को शंकर भी नहीं मार सकते। ये परम सती थी। जलंधर की पत्नी परम सती थी। उसकी स्त्री का नाम था वृंदा। ये वृंदा परम सती थी।
इसलिए वह मरता नहीं था, संग्राम जारी रहा। और कहते ये संग्राम अपार चला, बहुत समय तक लंबा चला है, लेकिन जलंधर को पार नहीं पा पाए शंकर जी। अब बात वृंदा के सतीत्व पर आ गई। उसका सतीत्व टले तो जलंधर मरे। छल कर तारो ता सुब्रतो प्रभु सुर कारज कीन, अब तेहि जान्यो मरम तब साप क्रोप कर कीन, साप कोप कर कीन। ग्रंथकार कहते हैं उस वृंदा का व्रत टालना विष्णु के लिए भी साध्य नहीं था, इसलिए जलंधर के रूप में आपने उसका व्रत भंग किया। अब एक बात और कहते हैं कि जलंधर भी उसी उद्योग से शंकर जी का रूप धारण करके पराम्बा पार्वती के पास गया था। पार्वती का व्रत भंग करने के लिए जलंधर भी शंकर का रूप धारण करके उमा के पास गया था। और तब तक यहाँ भगवान विष्णु ने वृंदा का व्रत भंग कर दिया। समाचार पाकर क्रोध से युद्ध के लिए शिव जी के सम्मुख आया और मारा गया। महाराज भगवान ने ये नहीं सोचा कि हमारे यश का नाश होगा। भक्तों का कार्य करने के लिए भगवान ने ऐसा काम किया। जब वृंदा को अपने सतीत्व भंग होने का पता चला, जलंधर के वध होने का पता चला, तो उसने बहुत गुस्सा किया और गुस्सा करके भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन है प्रवान, तासु श्राप हरि दीन प्रवान, कौतिक निधि कृपाल भगवान, कौतिक निधि कृपाल भगवान। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान को किसी शुभ और अशुभ कर्म का स्पर्श नहीं होता है। उनके लिए कोई भी शाप अप्रमाण है, लेकिन उन्होंने उस शाप को स्वयं स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? इसके दो कारण कहते हैं। पहला कारण कहते हैं कि भगवान कौतुक निधि है। शाप मान लेने से कौतुक के लिए अवसर मिलेगा और जलंधर भी मुक्त हो जाएगा। और दूसरी बात कहते हैं कि भगवान कृपालु हैं। वृंदा चली गई है, इसलिए उस पर बड़ी कृपा है भगवान की, तो वो जो गुस्सा करे वो व्यर्थ ना चला जाए। वृंदा का गुस्सा व्यर्थ ना चला जाए, उस कोप को व्यर्थ जाने से रोकने जाएगा तो उसको और दुख होगा, इसलिए आपने शाप को स्वीकार कर लिया। उस कल्प में जलंधर रावण हुआ। प्रतिकल्प में रामावतार होता है, पर उसके पहले रावणावतार भी होता है। ये बात दूसरी है कि रावण दूसरे दूसरे होते हैं। उस कल्प में कुंभकर्ण और विभीषण के होने का पता नहीं चलता है। जलंधर की रावण रूप में मुक्ति हुई, इसलिए कहते हैं परम पद दयौ। जलंधर रावण भयु कहने से जलंधर का वध यहाँ अभिव्यक्त किया है। जैसे रावण दुखी करता था देवताओं को, ऐसे जलंधर भी पूरे जीवन देवताओं को दुख देता रहा। एक जन्म करो कारण यहाँ, एक जन्म कर कारण यहाँ, यही लग राम धरी नर देहा, यही लग राम धरी नर देहा, यही लग राम धरी नर देहा, यही लग राम धरी नर
का एक कारण था जिससे राम जी ने नरदेह धारण किया है। हे मुनि, प्रभु के प्रत्येक अवतार की बहुत सी कथाएं मुनियों ने वर्णन किया है। इस तरह शंकर जी एक आध दो और कथाओं का वर्णन करेंगे। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा आपका श्रवण। श्री राम जय जय राम। 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 आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद। सुख सनकादिक शेष अरुसारद। बरन पवन सुत कीरतनी की। बरन पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। क्षयउ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जब शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सभी की। सारे अर्थ सम्मत सभी की। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संकट शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की। काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी के। कीरत कलित ललित सियपी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल भरण विषय रस फीकी। कलिमल हरण विषय रस पीकी। सुभग श्रृंगार मुक्त ज्योति की। सुभग श्रृंगार मुक्त जुबली की। जलन रोग भव मूर अमी की।
सब विध तुलसी की। तात मात सब विध तुलसी की। भारत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी। भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। सीताराम 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 सीताराम।